हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ये एक और चैनल भी है, आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे यहाँ पे रहने वाले हैं। बहुत सारी खबरें हैं एंड बहुत सारी खबरें में हम लोगों को अलग अलग, मतलब अभी जो खबर है उसका डिफरेंट खबर भी देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसी भी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो कौन से वो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसके चलते बाजार में ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है, इसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके ऊपर बाजार का खास फोकस भी रहेगा। मतलब इवेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि वो बाजार में अच्छी तेज़ी भी ला सकते हैं या फिर अच्छी गिरावट भी ला सकते हैं। सो एक एक पॉइंट को अभी अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। और दोस्तों, वो पहला पॉइंट आप सभी लोगों को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यूक्रेन रशिया, रशिया यूक्रेन, ये जो वॉर है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही हम कह सकते हैं लंबी अवधि तक ये वॉर चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी तक भी अगर देखा गया तो रशिया जिस टारगेट को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, वो अभी तक तो उनका कोई भी अचीव नहीं हो पा रहा है। एंड रशिया इकोनॉमिकली भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि बाजार का मूड इजीली चेंज हो जाता है। सो ज़रूर ये पहला इवेंट है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। अभी हम तो कोविड को तो भूल ही चुके हैं। सो ये सबसे पहले आप लोगों ने फोकस रखना है। इससे रिलेटेड कोई भी खबर आती है, खास करके जब 12 यहाँ पे बज जाते हैं, अगर हम लोग बात करें जब मार्केट चलता है 12, साढ़े 12, 1 बजे यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं। रशिया का बाजार तो क्लोज कर दिया गया है, बट बाकी के मार्केट की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे आप लोगों ने फोकस रखना है, जहाँ से हम लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ सकता है। उसी के साथ साथ आप लोगों को पता है कि ये जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, इसके चलते क्रूड ऑयल में जो आग लगी हुई है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। मतलब अटैक तो वहाँ पे हो रहा है, बट क्रूड ऑयल जिस तरीके से भागते हुए देखने को मिल रहा है, इसके कारण दुनिया भर के बाजार यहाँ पे परेशान हो चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। आप सब लोग पता है, इंडिया अपने रिक्वायरमेंट का 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंपोर्ट बिल कितना यहाँ पे बढ़ने वाला है। एंड सिर्फ इंपोर्ट बिल, ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल यहाँ पे महंगा हो गया, $80 का 100 हो गया, 120, 25 हो गया, नहीं। उसी के साथ साथ ये जो पेमेंट है वो डॉलर में करना पड़ता है। डॉलर भी अगर हम लोग बात करें तो 75, 76 को क्रॉस यहाँ पे कर चुका है। सो डबल झटका यहाँ पे भारत का लगते हुए देखने को मिल रहा है। और सिर्फ भारत नहीं, जितने भी देश है, बट हम कह सकते हैं कि इसके चलते हर कोई यहाँ पे परेशान हो चुका है। एंड आपको पता है यहाँ पे इन्फ्लेशन, ये सबसे बड़ा अभी मुद्दा यहाँ पे बन चुका है। इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका एंड चाइना का इन्फ्लेशन का डेटा भी हम लोग को इसी हफ्ते पे रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी कि इन्फ्लेशन यहाँ पे आसमान छू के यहाँ पे ऊपर जाने वाला है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ते चला जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे और भी, मतलब हम लोग को स्ट्रांग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर फोकस रखना है, खास करके अमेरिका का जो डेटा रहेगा, 40 साल तक इन्फ्लेशन उन्होंने देखा नहीं, ऐसा भयंकर इन्फ्लेशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। तो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा तो डो जोन्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए कि अमेरिकन बाजार कैसे रिएक्ट करता है। देखिए, ये कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं रहेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ये हर किसी को पता है यहाँ पे, पर वो कितना बढ़ेगा वो देखना सबसे ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। कौन सा? वोटिंग की बात करें दोस्तों, आप लोगों को पता है यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाले इसी हफ्ते। अगर मैं बात करूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से 10 तारीख को रिजल्ट है। 5 स्टेट के रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। देख लेते हैं कौन सा पार्टी यहाँ पे जीतता है, या फिर मतलब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये जब भी मैं इसकी बात करता हूँ कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाते हैं बहुत सारे लोग, सर कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए। आपको सवाल का जवाब पता है, जो लोग पुराने हैं, मेजॉरिटी में सरकार आनी चाहिए, ये सबसे मेन बात होती है। तोड़ मरोड़ कर सरकार बनी, कोई उसका फ़ायदा नहीं। पॉलिटिक्स चलता रहेगा, डेवलपमेंट रहता है साइड में। एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट को क्या है, यहाँ पे सब कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट्स, वो चाहती है फटाफट उनके जो काम है वो यहाँ पे होने चाहिए। जैसे ही यहाँ पे तोड़ मरोड़ की सरकार बन गई तो समझ लेना वहाँ पे पॉलिटिक्स चलेगा, एंड जितना भी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाता है, राइट। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही रहता है कि मेजॉरिटी में होना चाहिए। एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें, यूजुअली ऐसा बोला जाता है, जो कि प्रैक्टिकली भी अच्छा बात रहती है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है, सीजी की अगर हम लोग बात करें,
वही अगर स्टेट गवर्नमेंट रहेगी तो फिर और अच्छा स्मूथली वर्क हो जाता है। बहुत बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। अगर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग रहेंगे तो अगेन वही तू तू मैं वाली बात, कोई वर्क प्रॉपरली होगा नहीं, पॉलिटिक्स ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे होप कर लीजिए कि मेजॉरिटी में सरकार बने, ये सबसे मेन चीज़ है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पे क्या आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोस्तों इवेंट रहता है, पर अभी प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि रशिया यूक्रेन के कारण इसके ऊपर मतलब ज़्यादा ध्यान ही नहीं रहता है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ रहती है दोस्तों जिसके चलते मतलब बाजार की दिशा भी पहले तय होती थी, राइट। इतने बड़े बड़े राज्य में हम लोग को इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या आउटकम आता है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर, लगातार फॉरेन इन्वेस्टर हम लोग को बिकवाली करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। छोटा मोटा बीच में 1-2 बार बाइंग यहाँ पे किया था, बट उसका कोई ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि वो एग्रेसिवली सेल ही करते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड बहुत सारे रीजंस भी उनके पास यहाँ पे पर्याप्त है। सो फॉरेन इन्वेस्टर का जो रवैया अभी भी सेलिंग की ओर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ये भी आप लोगों ने फोकस पे यहाँ पे रखना चाहिए। बट थैंक्स टू द डीएस हम लोग कह सकते हैं कि वो साइमल्टेनियसली वहाँ पे अच्छा खासा उनको टक्कर दे रहे हैं। एंड इसके पीछे भी सबसे बड़ी शक्ति किसकी है? रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर के कारण बहुत सारा पैसा डीएस के पास आ चुका है, खास करके म्यूचुअल फंड के पास। इसलिए आप देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर ने इतना हेवी सेलिंग करने के बावजूद भी मार्केट में इतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर कंप्लीटली इंडियन मार्केट को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अभी भी उनका अच्छा खासा पोर्शन है यहाँ पे, बट अभी हम लोग कह सकते हैं जितना इंडियन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है यहाँ पे, उतना ही हमारा मार्केट हमारे कंट्रोल में यहाँ पे रहने वाला है। सो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे फिलहाल तो मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इकोनॉमिक डेटा बहुत सारे हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, पीएमएस से रिलेटेड बहुत सारे डेटाज यहाँ पे इस हफ्ते भी रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाले। ये वैसे तो हर हफ्ते हर महीने हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसमें कोई सरप्राइजिंगली कोई अप्स एंड डाउन्स आ जाता है तभी जाके वो बड़ी न्यूज़ बन जाती है, वरना ये नॉर्मली ऐसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो उसके ऊपर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे फोकस बना के रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों गोल्ड इससे रिलेटेड भी अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है, मैं हमेशा कहता हूँ लिख के रख लीजिए ये चीज़ें कि अगर आप इक्विटी, अच्छे क्वालिटी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो या फिर अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, ये दोनों चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा ही देगी। यस, आज आप देख सकते हैं गोल्ड अच्छे तरीके से भागते हैं। हाँ, नो डाउट हम कह सकते हैं सिचुएशन ऐसी है दोस्तों, ऐसी ही लाइफ चलती है, कभी इक्विटी नीचे तो गोल्ड ऊपर, राइट। यूजुअली देखा गया तो ये एक दूसरे की इन्वर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। वो नीचे जाएंगे तो ये भागता है यहाँ पे, वो भागेगा तो ये नीचे। सो फिलहाल तो गोल्ड हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड गोल्ड वाले जो इन्वेस्टर है वो तो यही सोचेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जितना लंबा चले रशिया यूक्रेन, उतना ही गोल्ड वालों को अच्छा खासा मुनाफा भी यहाँ पे होने वाला है। देखा गया तो इक्विटी वालों ने भी इसमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर लॉजिकली जाओगे एक प्रॉपर इन्वेस्टर के माइंड से, तो आप यही कहोगे कि जितना इक्विटी नीचे आ जाए वो भी अच्छा, क्योंकि आपको सस्ते दाम में फिर आपको आपके पसंदीदा वाले स्टॉक भी एक्यूमुलेट करने का मौका वहाँ पे मिलता है। सो ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों डॉलर टू आईएनआर का जो रिलेशन है, डॉलर वापस मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। एंड यही सबसे बड़ा सरदर्द है कि क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, डॉलर भी मजबूत हो रहा है। सो यहाँ पे डबल झटका इंडिया को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये कुछ फैक्टर्स है दोस्तों जिसके चलते बाजार इस हफ्ते भी परेशान यहाँ पे रहने वाला है। कोई भी जैसे भी यस, एक शुरुआत का जो हमेशा हम लोग डायलॉग बोलते हैं वो बोलना यहाँ पे रह गया कि बाजार का माहौल क्या है। यस, ये शुरुआत की चीज़ यहाँ पे रहेगी, कोई बात नहीं। अभी वैसे भी देखा गया तो बेसिकली हर कोई बता सकता है बाजार का माहौल नेगेटिव ही है, बेरिश ही है, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। सिर्फ एक ही ऐसी न्यूज़ है जो कि बाजार का माहौल कंप्लीटली टोटल वे से बदल सकती है, एंड वो है मिस्टर पुतिन। अगर पुतिन आके बोल देते हैं कि ठीक है चलो जितना होना था, डैमेज वॉर जितना था हो चुका है, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार है, तो ही जाके बाजार का माहौल कंप्लीटली बोलते हैं ना विरुद्ध दिशा में भाग सकता है। वरना अगर देखा गया तो फिलहाल तो बेरिशी माहौल है। एंड यहाँ पे हम लोग को सेल ऑन राइस की ही टेक्निक यहाँ पे हर कोई ट्रेडर इस्तेमाल करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन चीज़ों के चलते बाजार इस हफ्ते भी हम लोग को बिजी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ज़्यादातर करके गिरावट वाला ही माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, गिरावट वाला माहौल इज इक्वल टू एग्जिट दी एंड कभी नहीं होता है। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। हाँ, नो डाउट ये एक प्रेशराइज सिचुएशन होती है, पोर्टफोलियो नीचे जाते हुए हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि इसकी आदत आप लोगों को होनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो, वरना लंबी अवधि की पारी आप लोग नहीं खेल पाओगे। सो ये हफ्ते क्या कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और डीमैट अकाउंट कौन सा ओपन किया है लिंक के थ्रू जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।